जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी हुई भाई बहन के प्रति स्नेह और प्रेम की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में किसी एक साहूकार के घर में उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं रहती थी। उस साहूकार की छोटी बहू बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली थी। वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा भी खूब किया करती थी। एक दिन छोटी बहू की जो 2 जेठानियां थी, वह सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करने लग जाती है। तो छोटी बहू पूछती है कि दीदी, क्या बात है, आज आप लोग सुबह सुबह ही काम कर रही हैं। तो दोनों जेठानियां कहती हैं कि मुझे कल मायके जाना है, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, इसीलिए भाई को राखी बांधने जाना है। तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तो तू क्या जाने कि रक्षाबंधन का त्योहार क्या होता है और भाई बहन के रिश्ते का महत्व क्या होता है। यह बात छोटी बहू को बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर रोने लगी और कहने लगी कि अगर मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी अपने मायके भाई को राखी बांधने जाती। अगली सुबह जब रक्षाबंधन का दिन आया तो सुबह सुबह ही साहूकार के घर में एक व्यक्ति आकर कहता है कि मैं आपकी छोटी बहू को लेने आया हूँ। मैं उसका दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ और रक्षाबंधन में मैं अपनी बहन को घर ले जाने के लिए आया हूँ। सभी को पता था कि छोटी बहू का कोई भाई नहीं है, इसीलिए साहूकार ने पूछा कि आप कौन हैं, इसका तो कोई भाई नहीं है। वह व्यक्ति किसी तरह से साहूकार को समझा लेता है और वह लोग छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन छोटी बहू के पति को उस व्यक्ति पर शंका थी, इसीलिए उसने कहा कि ले तो आप जा रहे हैं, लेकिन इसको लेने के लिए मैं खुद आपके घर आऊंगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा ठीक है और छोटी बहू को अपने साथ में लेकर चल दिया। चलते चलते रास्ते में छोटी बहू ने अपने भाई से पूछा कि भाई, अभी तक आप कहाँ थे, इतने सालों में आप कभी भी मेरे पास राखी बंधवाने नहीं आए। तो भाई ने कहा कि बहन, मैं विदेश में कमाने गया था। फिर जब दोनों घर पहुंचते हैं तो घर में भाभी थी जिसने अपनी ननद का बहुत अच्छे से स्वागत किया और सभी ने मिलकर राखी का त्योहार मनाया। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी से बिता। कुछ ही दिन बाद छोटी बहू का पति उसे उसके भाई के यहाँ लेने पहुँच जाता है। तो छोटी बहू का भाई और उसकी भाभी उसके पति की भी खूब सादर सत्कार करते हैं और अगले दिन बहुत सारा सोना चांदी धन जेवर देकर दोनों को विदा कर देते हैं। जैसे ही दोनों पति पत्नी कुछ दूर गए होंगे कि तभी छोटी बहू के पति को यह बात याद आई कि उसने अपना कुर्ता वहीं पर छोड़ दिया है। तब वह अपने पत्नी से बोलता है कि मेरा कुर्ता शायद तुम्हारे भाई के घर छूट गया है, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा, वह तो आपका कुर्ता पुराना था, उसे रहने दीजिए, चलिए दूसरा ले लेंगे। वैसे भी भाई ने इतना सारा धन दिया है जिससे हम लोग सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन उसका पति जिद पर अड़ा रहा। तब दोनों पति और पत्नी वापस वहीं पर जाते हैं जहां पर उसके भाई का घर था। लेकिन वहां का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जहां पर एक बहुत बड़ा सा महल था, अब वहां पर सिर्फ एक पीपल का पेड़ था और उसी पर ही उसके पति का कुर्ता टंगा हुआ था। यह नजारा देखकर उसका पति कहता है कि यह काला जादू किसका था, और मुझे तो पहले से ही शक था कि यह तुम्हारा भाई नहीं है। यह कौन था जो तुम्हें अपना भाई बताकर ले आया था। इतना कहकर उसका पति उसे मारने लगता है। तभी उस पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे मत मारो, मैं ही उसका भाई हूँ। यह हर साल मुझे रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती थी, इसीलिए मैंने सोचा इस बार इसे मैं अपने भाई होने का कर्तव्य निभाऊं, और यह मेरी एक भक्त के साथ साथ एक बहन भी है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि राखी के बंधन में इतनी शक्ति होती है जिसमें भगवान भी स्वयं बंध जाते हैं और अपनी बहनों की रक्षा करते हैं।
इसीलिए जो बहन राखी के दिन अपने भाई की कलाई में राखी बंधती है, भाई उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।